जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर पूजा पाठ करने वाले के घर में घंटी होती है, लेकिन घंटी कब कब बजाना चाहिए यह लोगों को पता नहीं होता है। शास्त्र में घंटी का कब कब प्रयोग करना चाहिए यह भी नियम बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि घंटी कब कब बजाना चाहिए और घंटी का क्या महत्व है, घंटी क्यों बजाते हैं और उसका क्या फायदा हमें मिलता है। यह सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इस बात को जानने से पहले आइए जान लेते हैं घंटी से जुड़े कुछ रोचक विषय के बारे में। जैसे हर मंदिर में और हर घर में पूजा के स्थान पर घंटी अवश्य रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जिस मंदिर में अथवा जिस पूजा के स्थान पर घंटी नहीं होती है वहाँ पर राक्षसों का प्रवेश हो जाता है, वहाँ पर दुष्ट शक्तियों का स्थान हो जाता है, वहाँ पर देवता निवास नहीं करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी या बड़ा घंटा लगाया जाता है और हर पूजा के स्थान में हर कोई घंटी रखते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वीत पश्चात घंटां प्रपूजयेत। घंटी क्यों बजाना चाहिए? शास्त्र कहता है कि आगमार्थं तु देवानां, जिस जगह पर अथवा जिस मंदिर पर घंटी का नाद होता है, वहाँ पे घंटी की जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को सुन करके वहाँ पे देवताओं का आवाहन होता है, वहाँ पे देवता लोग आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए घर में भी हम जब सुबह और शाम घंटी बजाते हैं तो देवताओं का आवागमन हमारे घर में बना रहता है, इसलिए घंटी बजाना चाहिए। दूसरे पद में आया है आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसाम। वहाँ पे जो राक्षस आदि जो होते हैं वहाँ पे आसपास में, उस घंटी के ध्वनि को सुनने के बाद में वहाँ से वह दूर भाग जाते हैं। आगे क्या कहते हैं? घंटा नादम प्रकुर्वीत पश्चात घंटाम प्रपूजयेत। एक चीज यहाँ पे आपको और जानकारी मिली कि घंटा नादम प्रकुर्वीत, घंटी का जब हम स्वयं पूजन करते हैं, पूजा के स्थान पर जब हम रखते हैं, उस समय जब हम स्वयं पूजन करते हैं तो घंटी का नाद करना चाहिए, घंटी को बजाना चाहिए, उसके बाद घंटी का पूजन करना चाहिए। यानी घंटी आपको जब घंटी का पूजन करना हो, उस पर गंधाक्षत लगाना हो, चंदन लगाना हो, उस समय भी घंटी आपको बजाना चाहिए। यह जो है चौथा पद हमारा इस श्लोक का कहता है। आइए अब जान लेते हैं कि घंटी कब कब बजाना चाहिए, इसका शास्त्र में क्या नियम बताया गया है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। कालिका पुराण में आया है कि स्नाने धूपे तथा दीपे नैवेद्ये भूषणे तथा घंटानादं प्रकुर्वीत तथा नीरांजनेऽपि च। कालिका पुराण का वचन है कि जब हम भगवान को स्नान करवाते हैं, जब उनके ऊपर हम अभिषेक करते हैं, उस समय घंटी बजाना चाहिए। फिर जब हम भगवान को धूप दिखाते हैं, अगरबत्ती आदि जब जला करके भगवान को हम जब धूप दिखाते हैं, उस समय भी घंटी बजानी चाहिए। धूप के बाद में जब हम भगवान को दीपक दिखाते हैं, उस समय भी घंटी का नाद करना चाहिए, घंटी की ध्वनि करनी चाहिए, उस समय भी घंटी बजानी चाहिए। दीपक दिखाने के बाद में जब हम भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं, जब हम भगवान का भोग लगाते हैं, उस समय भी घंटी बजाना चाहिए। इसके साथ साथ बताया गया है कि जब हम भगवान को कोई आभूषण अर्पण करते हैं, माता जी को हो या भगवान विष्णु को हो, जब हम उन्हें कोई आभूषण अर्पण करते हैं, उन्हें कोई आभूषण हम जब पहनाते हैं, उस समय भी घंटी का नाद करना चाहिए, उस समय भी घंटी बजाना चाहिए। और बताया गया है नीरांजनेऽपि च, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, जब हम भगवान की सबसे बाद में आरती करते हैं, उस समय भी घंटी हमें बजाना चाहिए। इसके अलावा स्कंद पुराण में आया है कि जब हम भगवान को प्रातः काल में सुबह में जो है जगाते हैं, उस समय भी जो है दुंदुभी आदि बजाया जाता है। दुंदुभी है, शंखनाद है। तो दुंदुभी आदि अब तो उपलब्ध नहीं है,
लेकिन शंख जो है हर कोई बजा भी नहीं सकता और जो है सभी का बजाने का उसका एक प्रैक्टिस भी नहीं होता है। तो जो घंटी है हम उसी को जो है भगवान को उठाते समय, भगवान को सुबह जगाते समय घंटी बजाना चाहिए। उस समय आप घंटी का नाद कर सकते हैं। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रातः काल में जब भगवान को आप उठाते हैं उस समय घंटी बजाना है। फिर जब भगवान को स्नान करवाते हैं, उनके ऊपर जब अभिषेक करते हैं उस समय घंटी बजाना है। फिर भगवान को जब हम धूप करते हैं, उनको अगरबत्ती दिखाते हैं, उस समय घंटी बजाना है। धूप दिखाने के बाद में जब हम उनको दीप दिखाते हैं तब दीप में बजाना है। फिर जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, नैवेद्य दिखाते हैं, उस समय घंटी बजाना चाहिए। फिर लास्ट में आरती के समय घंटी बजाया जाता है। इसलिए शंख और घंटी का बहुत महत्व बताया गया है अपने पूजा स्थल में रखने का। तो भगवान विष्णु के पूजा में तो विहित ही है कि हमें जो है घर में जहाँ पे भगवान ठाकुर जी हैं वहाँ पे शंख और घंटी आदि रखना भी चाहिए। घंटी का यह नियम बताया गया है। घंटी से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी या आप हमें वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।